हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम लेके आए आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न जो रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। जो भी रीट बीएसटीसी पीटीटी 2025 में कोई भी वैकेंसी राजस्थान वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो यह क्लास उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। सभी साथियों से निवेदन है कि अभी तक जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए रामबाण क्लास। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अंत में आपको ज़रूर बताना है कि 50 में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं राजस्थान जीके के। बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो साथियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चिरवा शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, कुंभलगढ़ शिलालेख में या श्रृंग ऋषि का शिलालेख में। तो किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया है। तो बिजोलिया शिलालेख में जो है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है। नैणसी है, डॉक्टर ओझा है, जानक है या चंद्रबरदाई है। तो पृथ्वीराज विजय की जो रचना है ये जानक भट्ट की रचना है। पृथ्वीराज विजय जानक भट्ट की है, और पृथ्वीराज रासो है जो वो चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की और पृथ्वीराज विजय जानक भट्ट की। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्त थी। 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण विरोक्त थी। जयचंद की, कवि जानक की, चंद्रबरदाई की या नयन चंद्र सूर्य की। मतलब कि ये बातें किसने लिखी हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्त थी, किसके ग्रंथ में विरोक्त थी। तो ये चंद्रबरदाई के ग्रंथ में स्थित ये लाइनें लिखी गई हैं चंद्रबरदाई के ग्रंथ में। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था है, इसका संबंध किस राज्य से था, ये कौन से जिले से था। आमेर से, मारवाड़ से, मेवाड़ से, रणथंभौर से। तो 12 कोटड़ी है, 12 कोटड़ी का संबंध राजस्थान के आमेर जिले यानी आमेर जयपुर जिले से संबंधित था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 12 कोटड़ी आमेर जयपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख है, उससे क्या अभिप्राय है। बेगार प्रथा, विवाह कर, आकलित राजस्व या सैन्य कर। तो पट्टा रेख है जो, ये पट्टा लेख आकलिक राजस्व से संबंधित था। आकलिक राजस्व से संबंधित था पट्टा रेख। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है। कान्नड़ देव प्रबंध है जो, इसकी रचना किसने की थी। कान्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी। नयन सुख, हेमकमी, पद्मनाभ या रामभट्ट। तो कान्नड़ देव प्रबंध है जो पद्मनाभ की रचना है। कान्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया। वंश भास्कर जो है ये किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। कृष्ण रुक्मणी द्वारा, मान सिंह द्वारा, राय सिंह द्वारा या सूर्यमल मिश्रण द्वारा। तो आप सभी को ही पता है कि वंश भास्कर रचिता ये सूर्यमल मिश्रण की रचिता है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है।
शुभचंद्र है, पार्श्वचंद्र है, करमचंद है या दीपचंद है। तो आबू के अभिलेख है जो ये रचना शुभचंद्र की रचना है। आबू के अभिलेख शुभचंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राय सिंह की जो प्रशस्ति है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जयपुर के शासकों से है, बीकानेर के शासकों से है, उदयपुर के शासकों से है या कोटा के शासकों से है। तो आप सभी को पता है राय सिंह प्रशस्ति का संबंध है जो ये संबंध बीकानेर के शासकों से है। बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, उनसे यह संबंधित है, बीकानेर के शासकों से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न परिस्थितियों को उनके समय अनुसार सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना भी रणकपुर प्रशस्ति 1460, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1594, राज प्रशस्ति 1439 या बीकानेर प्रशस्ति 1676। मिलाप करना है इसका, तो इसमें सही होगा ये जो रणकपुर प्रशस्ति होगी 1439 में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में हो जाएगी और राज प्रशस्ति 1476 में, बीकानेर प्रशस्ति 1594। इसमें 3 1 और 4 2 3 2 2 2 3 1 4 2 ये ऑप्शन नंबर 1 3 1 4 2 इसको आप सेट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मुंडियार ख्यात का विषय है। मुंडियार ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो मुंडियार ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा है। मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैन्सी, दयालदास या नर हरिदास। तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत है, ये किसकी रचना है। तो ये है मोहनोत नैन्सी की रचना है, मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है इनमें से। अल्हखंड, पृथ्वीराज रासो, कमायनी या कोई नहीं। तो चंद्रबरदाई ने जो रचना है ये आप सभी को पता है, पृथ्वीराज रासो की अभी थोड़ी देर पहले बताई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने कि पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासूर या मनुची। तो वो पद्मावत के रचनाकार कौन हैं। पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, जो है ये पद्मावत के रचनाकार है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वह स्थान जो आप अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलेला है, बगरू है, सांगनेर या कैथुन है। तो मोलेला है, जो मोलेला स्थान अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला ग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट। और आप सभी को बताना है कि मोलेला ग्राम जो कौन से जिले में स्थित है। मोलेला प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला है जो उसका संबंध कौन से जिले से है। बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, जयपुर से या जोधपुर से। तो आप सभी को ही पता है थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है जो थेवा कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़। तो साथियों कैसी लग रही है आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपके साथ साथ में नोट ज़रूर करते जाना कि
आपके कितने सही हो रहे हैं और कौन कौन से सवाल गलत हो रहे हैं। जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं तो क्लास को एक बार दोबारा फिर से देखो ताकि दोबारा वो गलत ना होने पाए। तो साथियों, अभी तक जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया तो बहुत शानदार जानदार आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता आपका, तो फ्री है ये, सभी लाइक ज़रूर करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कि पानी को ठंड रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी को ठंड रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं। अलवर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में। तो पानी को ठंड रखने के लिए बादला है जो जोधपुर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जोधपुर में बादला बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी क्या है। एक दाम है, कोई दान है, कलात्मक डरावने हैं या मतलब कलात्मक डरावनी कहानियाँ, या ओढ़नी का प्रकार है। तो आप सभी को पता है दामनी है, जो दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। दामनी ओढ़नी का प्रकार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान में ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है। राजस्थान में ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है। बीकानेर है, अजमेर है, अलवर है, जयपुर है। तो ब्लू पोटरी है जो जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की ब्लू पोटरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है जो राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। सांगानेर से, बगरू से, बाड़मेर से या पाली से। तो अजरक प्रिंट आप सभी को पता है, अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक किस कला से संबंधित है। मेरी लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक किस कला से संबंधित है। थेबा कला से, मीनाकारी कला से, बंदेज कला से या उस्ता कला से। तो लहरिया, मोठड़ा, चुनरी और धनक आपके किस कला से संबंधित है। तो ये सभी है जो आपके बंदेज कला है, जो बंदेज कला से संबंधित है। लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक सभी बंदेज कला से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मोजड़ी शब्द का अर्थ है। राजस्थान में मोजड़ी शब्द का क्या अर्थ है। साड़ी है, खेल है, पक्षी है या जूतियाँ। तो मोजड़ी शब्द है जो, मोजड़ी शब्द जूतियों के लिए यूज किया जाता है। राजस्थान में मोजड़ी शब्द जूतियों के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राज्य बना था, जो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। जय नारायण व्यास को, हरिदेव जोशी या गोकुल लाल असावा को या हीरालाल शास्त्री को। तो आप सभी को पता होगा कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान कब बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को। तो इसका प्रधानमंत्री है जो गोकुललाल असावा जी को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। 1948 में, 1949 में या 1950 या 1956। तो मत्स्य संघ का जो विलय है राजस्थान में 1949 को किया गया था। 1949 को मत्स्य संघ का विलय किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान के सप्तम चरण
में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? राजस्थान के जो आखिरी चरण थे उसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? उदयपुर को, अजमेर तथा आबू को, मत्स्य संघ को या जयपुर को? तो अजमेर तथा आबू क्षेत्र को लास्ट आखिर में अंतिम चरण में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, गोकुल भाई भट्ट थे, के मुंशी या माणिक्यलाल वर्मा? तो हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1956 में? तो आप सभी को ही पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 1956 में शामिल हो जाता है। 1956 में शामिल होने के बाद राज प्रमुख का पद है जो राज्यपाल में बदल दिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न आपके सामने कि भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रकला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रकला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बूंदी, कोटा या देवगढ़? तो भित्ति चित्रों के लिए तो बूंदी चित्रशैली प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए बूंदी चित्रशैली प्रसिद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा कुंभा? तो अगर पूछे कि सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल पूछे तो महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि चितेरो रियोवरी तस्वीरों कारखानों, चितेरो रियोवरी इसका सही नाम है तस्वीरों रो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं। चितेरो रियोवरी तस्वीरों रो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? महाराणा कुंभा है, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा फतेह सिंह है या महाराणा राम सिंह है? तो चितेरो रियोवरी तस्वीरों रो कारखानों है जो महाराणा जगत सिंह की रचना है। ये महाराणा जगत सिंह से संबंधित इसके संस्थापक जगत सिंह हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चितेरो रियोवरी तस्वीरों रो कारखानों जगत सिंह। अगले प्रश्न से जाने से पहले आपसे निवेदन, जो भी रीट बीएसटीसी पीटीटी 2025 में वैकेंसी कोई भी राजस्थान वैकेंसी की तैयारी कर रहा है या किसी भी नौकरी को पद में पाने के लिए कोशिश कर रहा है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। राजस्थानी क्लासेज अपना खुद का चैनल समझ के सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करें। आज पहली क्लास से हम स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास आपको पहली क्लास से ही अनुभव होगा कैसे प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो ये पहली क्लास है। ये क्लास तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। 27 फरवरी को जो रीट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और बीएसटीसी पीटीटी के लिए तो अब थोड़ा ही टाइम बचा है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। चलो साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवाई जो चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? पिछवाई किसकी विशेषता है? चावंड, कोटा, नाथद्वारा या उड़ियारा? तो आप सभी को ही पता है नाथद्वारा चित्रशैली में पिछवाई चित्रकला संबंधित है। नाथद्वारा चित्रशैली।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कि भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है। अलवर से, किशनगढ़ से, अजमेर से या देवगढ़ से। तो आप सभी को पता है किशनगढ़ चित्र शैली से भारत की मोनालिसा बनी ठनी का संबंध माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की मोनालिसा या राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं, इसे याद कर लेना। भारत की मोनालिसा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र है तो बनी ठनी। इसका अगर चित्रकार पूछे तो नागरीदास या सावंत सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने कि मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। जयपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, नागौर का। तो मूमल है जो मूमल जैसलमेर जिले का, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। इसमें सौंदर्य की, नारी की सौंदर्य के बारे में दर्शाया गया है मूमल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। नंदलाल, जमुनादास, नागरीदास, हसन सिंह। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास पूछे तो इसका दूसरा नाम है सावंत सिंह। सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जानते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो ये सावंत सिंह यानी नागरीदास जो है प्रसिद्ध चित्रकार किशनगढ़ शैली का माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी चित्र शैली है। बूंदी शैली है, जयपुर शैली है, चावंड शैली है, देवगढ़ शैली। तो पक्षियों को महत्व देने वाली जो शैली है बूंदी शैली है, पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू शैली है। ढोला मारू की कौन सी शैली है, चित्र शैली है ढोला मारू। किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो ढोला मारू है जो ढोला मारू जोधपुर क्षेत्र से संबंधित है। जोधपुर शैली में ढोला मारू आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर ढोल नृत्य पूछे, ढोल नृत्य तो वो जालौर का है। ढोल नृत्य जालौर का, ढोला मारू शैली है जो जोधपुर की है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। जयपुर अजमेर का, अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का। तो बम नृत्य जो अलवर भरतपुर का जो नृत्य है, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है बम नृत्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी, इंडोनी, कालबेलिया, तेरह ताले। तो फल्गुबाई आप सभी को पता है, फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। चरी नृत्य ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये तो पता चल गया कि फल्गुबाई से संबंधित है। फल्गुबाई कौन से समाज से संबंधित थी, किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति, भील जाति, मीणा जाति या ग्रास्य जाति। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की चरी नृत्य जो किस समाज की, गुर्जर जाति के समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, साधु सीताराम दास। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व बेखूबी से निभाया था। पंडित नैनू राम शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने तलवार बंधाई कर लगाया था। तलवार बंधाई कर किसने लगवाया था। पृथ्वी सिंह ने, अमर सिंह द्वितीय ने,
कृष्ण सिंह ने या पृथ्वी सिंह द्वितीय ने? तो तलवार बंदाई करा जो पृथ्वी सिंह ने लगवाया था, पृथ्वी सिंह ने लगवाया था तलवार बंदाई करा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में, 17 जुलाई 1735 भीलवाड़ा में, 17 जनवरी 1735 भीलवाड़ा में, 17 जनवरी 1734 भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन ए सही है, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला? बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला? 43 वर्ष, 44 वर्ष, 45 वर्ष या 48 वर्ष? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो 44 वर्ष की अवधि तक चलता रहा। सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला आंदोलन है, सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला आंदोलन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिजोलिया आंदोलन। नानाजी और ठाकरी पटेल का संबंध है। नानाजी और ठाकरी पटेल का संबंध कहाँ से है? अलवर किसान आंदोलन से है, बिजोलिया किसान आंदोलन से है, बूंदी किसान आंदोलन से है या बेंगू किसान आंदोलन से है? तो नानाजी और ठाकरे का जो संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, 28 मई 1857 नीमच छावनी, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी या 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। तो 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत की गई थी। नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी थे। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मैकमोसन या कर्नल टॉड? तो आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे राजपूताना के एजीजी 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी। 1857 के समय विद्रोह नहीं लेने वाली छावनियाँ कौन कौन सी थी? देवली और ब्यावर छावनी, खेरवाड़ा और एरिनपुरा छावनी, देवली और खेड़वाड़ा छावनी, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। तो ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी जो इन दोनों छावनियों ने भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी, मतलब पहले नसीराबाद में होगी, दूसरा स्थान जहां नसीराबाद के बाद कहां पर क्रांति की शुरुआत हुई? देवली में, एरिनपुरा में, नीमच में या नसीराबाद में? तो दूसरा स्थान जहाँ से शुरुआत हुई थी तो नीमच में, नीमच से दूसरे स्थान से नीमच ए नसीराबाद के बाद नीमच से क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? तो नीमच छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी। तो नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने यह नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपके सामने। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न
दमदार क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा तख्त सिंह थे। महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की ये क्लास आप सभी को? तो आप सभी से निवेदन है, जो भी रीट, बीएसटी, सीपीटीटी 2025 में ऑल वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान जीके पढ़ने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजस्थानी क्लासेज चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। रामबाण क्लास आपके लिए रोज़ाना आएगी। ये क्लास परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं जो आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना आप सभी को पता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने आज की क्लास में पढ़े। तो साथियों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।